तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार देखो, जज मत करना, एंड तक देखना, जब जाके तुम्हें लोगों को पता चल ही जाएगा कि भाई ये वाली सीरीज़ कैसी है और किस हिसाब से है। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि पता है किसी से बातें वगैरह कर रही होती है, चैटिंग कर रही होती है। अब उस चैट पे ना लू फैमिली का नाम वगैरह आ रहा होता है, लाइक उसका नाम मेंशन हो रहा होता है, लेकिन इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि लू फैमिली है, जो भी है देखा जाएगा। अब हमें पता चलता है भाई इस लड़की का नाम होता है गू मैंग, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ये लड़की है कौन। मे भी हो सकता है कि हमारी फीमेल कैरेक्टर हो। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है गू मैंग दफ़ा हो जाए यहाँ से, तेरे जो खुद के सगे माँ बाप है वो तो मारे जा चुके हैं, अब तू यहाँ पे किस लिए रह रही है, चल निकल। इस बंदे का नाम है ली साइयो, जो कि गू इन का मतलब अंकल है। अब ये गू इन कौन है? फिलहाल उसके बगल में एक लड़की दिखाई दे रही है ना, उसी का नाम है गू इन, जो कि इसकी ना दूसरी बहन है, जो कि कह भी रही होती है कि अरे अंकल, ये जो मेरी बड़ी बहन है ना, इसका खून थोड़ा गर्म है और ठंडा भी है, बट ये इतनी बुरी भी नहीं है। तभी अंकल कह रहे होते हैं अपने भाई को ले और यहाँ से निकल, तू पैसा वेस्ट करना बंद कर, ठीक है? तेरे जो माँ बाप थे ना वो तो अब मारे जा चुके हैं, फिर तेरा यहाँ पे क्या लेना देना, कुछ सोचियो मत यहाँ पर कुछ भी रहने वहने के बारे में। अब वो लड़की भी खड़ी होती है और कह रही होती है क्या बोला तूने गोइंग। जैसी वो ये बात पूछती है ना, वो बंदी भी कह रही होती है कि मेरे माँ बाप ये सारी जायदाद मेरे नाम करके गए हैं, तुम्हारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम जा सकती हो। वो लड़की भी ये बात बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि अगर तुम्हें रुकना है तो तुम अंकल से बात कर सकती हो, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। खैर हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं खुद ही जा रही हूँ यहाँ से। और वो ये बात बोल के जा रही होती है, तभी अंकल कह रहे होते हैं कि तेरे को ना इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गोइन, तो इससे बातें मत कर, तुझे इन फ्यूचर ना बड़े बड़े लोगों से बात करना है, इन दो कौड़ी लोगों से बातें मत कर। अरे आप चिंता मत करो अंकल, मुझे पता है। ओह अच्छा ये बात है, फैमिली शो, वाह क्या बुरी एक्टिंग कर रहे हो तुम दोनों, बहुत ही बढ़िया। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना गुमैंग, वो लड़की कह रही होती है क्या फैमिली शो है, मैंने कोई एक्टिंग नहीं करी है, समझी तू। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है गुमैंग तेरी हिम्मत कैसे हुई। खैर हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कि अच्छा ये बात है, जब तेरे माँ बाप जिंदा थे ना तब तो उन्होंने तेरे को देखा तक नहीं, और ना ही तूने देखा, जब वो मरे तब तू रोई तक नहीं थी, अब तू बकवास कर रही है यहाँ पर, पता नहीं कैसे ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर हो गई है। सीरियसली मुझे तो लग रहा है कि उन लोगों को ना तेरी दया, यानी कि तेरी वीकनेस के ऊपर ना दया आ गई होगी, इसीलिए तेरे को दे दिया होगा। खैर छोड़, मेरे को क्या, मैं तो जा रही हूँ, तू भी अपने रास्ते मैं भी अपने रास्ते। और गुमैंग ये बात बोल के जाने लगती है। अब वो जा रही होती है ना, लेकिन हम देखते हैं जो गुइन होती है ना बहुत ज़्यादा चिढ़े जा रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मिंग सिटी का इंपीरियल पैलेस दिखाई दे रहा होता है, जो कि मतलब खतरनाक लग रहा होता है सीरियसली। अब ये मतलब जगह होती है एक, जहाँ पर ना ऑक्शन हाउस वगैरह भी होता है। अब गूमैंग ना इस जगह पर आ रखी होती है, साथ में उसका छोटा भाई भी होता है। अब इस बच्चे का नाम क्या है, इसका नाम है गूसी, जो कि गूमैंग का छोटा भाई है, जो कि कह भी रहा होता है कि ये मिंग सिटी का सबसे पॉपुलर जगह है, जो कि एवरेज है एवरेज। अब ये बंदा जैसे ही आता है ना, तभी एक लड़की कह रही होती है, हे कौन सी फैमिली से आया है छोरे तू, बताइए जरा, और यहाँ पर कैसे, अमीर है नहीं और अमीर होने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि भाई इनके जो कपड़े होते हैं ना वो इतने ठीक ठाक नहीं होते। तभी हम देखते हैं गूमिंग यानी कि गूमैंग आती है, कह रही होती है कि है ये मेरी फैमिली से, तुझे क्या है, कुछ कहना है क्या तेरे को। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, दूसरी लड़की कह रही होती है कि अच्छा तुझे कपड़े देख के लगता तो नहीं है, ऐसा लग रहा है गली से उठाए हुए हैं, और तू यहाँ पर अमीरी से उठा के बाहर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अभी लड़की कह भी रही होती है कि जाने दो मुझे जाने दो, लेकिन भाई कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब यहाँ पे ना गुमैंग कह भी रही होती है एक हैप्पी, वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा। तभी एक लड़की और आ चुकी होती है, जो कि ना ये गुमैंग की हेल्पर है, इसका नाम लिन सुआंग होता है, जो कि कह रही होती है कि मैं सोच रही थी पता नहीं यहाँ पर कौन बंदा आ गया जो बहुत पैसे लुटा रहा है अपने, और यहाँ आके पता चला ये तो गू फैमिली का लौंडा है। वेल तुमने मुझे मिस किया क्या। लेकिन हम देखते हैं वो बच्चा कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, दूर हो जाओ मेरे से। ओहो ओ मिस गू, आप प्लीज़ मेरी तरफ देखना बंद करो, कोई लड़का मेरी तरफ देखेगा भी नहीं अगर आप ऐसे देखोगी, लेकिन फिर भी आई लव यू। अब भाई हम देखते हैं वो लड़की को ही लाइन मार रही होती है, मतलब LGBT मिस्टर लिनसाओ। अब उसने ना लिनसाओ बोला होता है। फिलहाल ये बंदा भी जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अपने दिमाग में रखना, आगे से नहीं होना चाहिए। वो ये बात बोल के जाने लगता है। तभी एक वेटर आता है, कह रहा होता है मिस लिन, स्लीपिंग जेट जो ऑक्शन है ना वो अब स्टार्ट होने वाला है, उसका इनविटेशन लेटर ये रहा, आप प्लीज़ जा सकती हो। अब जैसे वो ये देता है ना, तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, कह रहे शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे ये इनविटेशन देना है, बल्कि इन्हें देना है, ठीक है इन्हें जाना है स्लीपिंग जेट लेने के लिए। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं, साथ ही हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना गूमैंग, वो फटाफट लेटर उठा लेती है और जाने लगती है। अब वो लेटर दिखा के जा रही होती है, तभी हम देखते हैं दो तीन जो गार्ड होते हैं ना वो आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड इसके पास तो इनविटेशन है, वो भी इनर एरिया का, क्या हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इसे बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं अंदर की तरफ ना ऑक्शन हाउस स्टार्ट हो चुका होता है और सब लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोली लगाता है 3 मिलियन, तभी हम देखते हैं हमारा MC 10 मिलियन की बोली लगा देता है। अब जैसे वो 10 मिलियन की बोली लगाता है ना, और इस बंदे का नाम होता है लेन साओ जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं इस बंदे ने बोली लगा दी होती है, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वाओ ओ वाओ एक अमीर कस्टमर, बहुत बढ़िया 10 मिलियन,
क्या इससे ऊपर कोई बोल सकता है? ठीक है फिर 10 मिलियन एक, 10 मिलियन दो, अब 3 बोलने वाला ही होता है ना। इतने हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना गुमैंग आ चुकी होती है जो कि 20 मिलियन की बोली लगा देती है। अब जैसे इसने 20 मिलियन की बोली लगाई होती है ना, सब लोग इसी को देख रहे होते हैं। फिलहाल वो बंदा भी घूर के देख रहा होता है। अब जैसे ये लड़की आती है ना ऑक्शन हाउस के अंदर, यहाँ पर ना आते ही भाई सारे 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 लोग इसी को देख रहे होते हैं और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये लड़की, क्या इसके पास इतने पैसे होंगे भी? अब सभी लोग ना इसके कपड़ों को ध्यान से देख रहे होते हैं। फिलहाल हम देखने से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ये ना उसके ठीक बगल में चेयर पर जाके बैठ चुकी होती है। अब ये जो लिंसा होता है ना वो भी देखे जा रहा होता है। तभी एक बगल वाली लड़की कह रही होती है, यंग लेडी मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ आगे की बोली मत लगाओ, ये बंदा जो है बहुत खतरनाक है। क्या आपको पता भी है कि आप किसके खिलाफ जा रही हो? अब वो ना सारी डिटेल के बारे में बता रही होती है इस बंदे के बारे में। लेकिन हम देखते हैं इस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता और ये लड़की सोच रही होती है पता नहीं ये नाम जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को लग रहा है कि आपको लू फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। खैर जो भी है वो कह रही होती है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं क्या खिलाफ नहीं जा सकती? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, लिन साओ भी सुन लेता है उसकी बात, हालांकि बंदा कुछ बोलता नहीं है। तभी ये लड़की ना उसी की तरफ इशारा करते हुए देख बोल रही होती है, कह रही होती है देखो अगर कोई और आगे बोली नहीं लगाएगा तो जाहिर सी बात है ये स्लीपिंग जेड मेरे को मिल जाएगा जो कि मेरे को चाहिए। अब इसी के साथ ना वो बंदा भी हैरान हो रहा होता है जो बोली बोलवा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, आज तक तो कोई गया नहीं, ये लड़की कहाँ से आ गई? तभी लिंसाओ ना 30 मिलियन की बोली लगा देता है, कह रहा होता है 30 मिलियन। अब इसी के साथ ये लड़की 40 मिलियन की बोली लगा देती है। तभी हम देखते हैं लिंसाओ 50 मिलियन की बोली लगा देता है। अब 50 मिलियन की बोली लग चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की जो गुमैंग होती है ना सोच रही होती है कि साला मेरे कार्ड के अंदर कितने पैसे बचे हुए होंगे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को ना अभी घुसी को पैसे भी देने हैं और भी बहुत सारे काम करने हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो 6 बोलने वाली ही होती है। तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना लिंसाओ, वो कह रहा होता है 60 मिलियन। अब भाई ने ना अपनी खुद की बोली बढ़ा दी होती है और साथ ही कह रहा होता है क्या ये यंग लेडी जितने भी इसके पास पैसे होंगे ना मैं उसका डबल अमाउंट पे करने को तैयार हूँ, लेकिन ये स्लीपिंग जेट तो मेरे को ही मिलेगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना गुमैंग, वो उसकी बातें सुन के थोड़ी हैरान हो रही होती है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से खड़ी होती है और जाने लगती है। अब इसी के साथ जैसी वो लड़की जा रही होती है ना, यहाँ हम देखते हैं लिंसा उसी को देख रहा होता है और स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये बंदी बाहर की तरफ आ चुकी हो। तभी से याद आता है कि ओह शिट, चैट पे ना जिससे मैं बात कर रही थी उसने लू फैमिली का नाम लिया था, तो ये बंदा वही था क्या? अब जैसे ये लड़की बाहर की तरफ आती है ना, हम देखते हैं उसकी जो हेल्पर थी वो कह रही होती है कि अरे सिस्टर गु आप इतनी जल्दी बाहर आ गई, वो भी खाली हाथ, क्या किसी ने आपको लेने नहीं दिया या फिर आप सीधा डायरेक्ट घर पे डिलीवरी करवा रही हो? अब वो लड़की ने ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। तभी दो बंदे भी आपस में बातें करते हुए जा रहे होते, कह रहे होते कि मैंने सुना था कि आज एक लड़की जो कि ब्रदर चैंग से चुराना चाहती थी स्लीपिंग जेड, है ना? हाँ मैंने भी सुना कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, अरे वो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, वो ना हमारे भाई को लेना चाहती थी। क्या? अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना भाई गुमैंग को बहुत ज़्यादा किल्सन चढ़ रही होती है, वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि वेल क्या लू फैमिली भी बीच में आ गई थी क्या? अरे यार वो टॉप क्लास की फैमिली है, तुम्हें नहीं पता क्या? अब गुमैंग सोच रही होती है कि जो भी है इन फ्यूचर ना मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, चिंता मत करो, आगे से आगे मेरे को पहले ही बता देना, मेरा जब मूड करेगा मैं तभी परचेज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं परचेज़ करूँगी। और वो ये बात बोल के जाने लगते। तभी वो लड़की भी कह रही होती है कि ओहो अच्छा लगा, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि इस बार आप हार गई हो। खैर कुछ होता नहीं आगे, बट हाँ हम देखते हैं ये लड़की ना बाहर की तरफ आ चुकी होती है। अब इसी के साथ इस पैलेस के ना बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा रात हो गई है, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं घर नहीं, मैं एक काम करता हूँ तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर छोड़ देता हूँ, कैसा रहेगा? तभी गुमैंग कह रही होती कि हट जाओ मेरे रास्ते से। जैसे वो ये बात बोलते ना सब लोग बात कर रहे होते कि क्या इसने बोला हटने के लिए, अरे अरे भाई हट जा रास्ता दे दे। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे रास्ता नहीं, तुम एक काम करो बेड पे चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं गुमैंग सबको मारने लगती है। अब दो तीन बंदों को मारने के बाद ना भाई दो तीन बंदे तो हवा हवा में पहुंच चुके होते हैं। अब तीसरा बंदा होता जो कि इसके पैरों के नीचे ही होता है। फिलहाल वो लड़की भी कह रही होती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सालो कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे तुम लोग। अब वो बंदा ना बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो एक आदमी हूँ ना। ओह आदमी है तो तुझे पता है आदमी होते कैसे हैं? अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता चल गया कैसे होते हैं। खैर हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि छोड़ो यार अब क्या ही फ़ायदा। तभी उसका छोटा भाई ना टिप देता हुआ कह रहा होता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, तो तू इसमें इसके अंदर ना शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत कर, समझा क्या? अब ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी हाँ बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि चल रहे छोरे। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा होता है ना लिंसाओ, ये ना उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। खैर तभी दूसरा बंदा क्या मतलब दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि यार वो जो लड़की थी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भाई का टेंशन पाना चाहती थी। दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसी लड़की है ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो ना भाई पे लाइन मारेंगी और क्या। खैर तभी वो बंदा भी घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम दोनों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? कुछ ज़्यादा फ्री लग रहे हो क्या तुम दोनों? अब वो बंदे बात कर रहे होते कि नहीं नहीं भाई सॉरी 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिजनेस में आपसे टांग नहीं अड़ाऊंगा। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे भाई क्या हुआ, चिल मारना, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, ठीक है,
तो आखिर गुस्सा किस बात पे हो रहा है। अब ये दोनों ना इसी हिसाब से बात कर रहे होते हैं। तुम लोगों ने देखा नहीं, आजकल के जो लोग हैं ना वो बच्चों को इस जगह पर लेकर आ रहे हैं। ओह अच्छा, ये बात है क्या, अरे चलो यहाँ से। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मार्केट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो पता है मार्केट में आ रखी होती है, वो कपड़े वगैरह ले रही होती है। अब उसको छोटा भाई कह रहा होता है कि अरे दीदी आखिर आप इतने सारे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो, अचानक से क्या हुआ। अब उसकी बड़ी बहन जो कि होती है ना कह रही होती है कि तुम ना बाहर जाने वाले हो पढ़ाई करने के लिए, इसलिए तुम्हें कपड़े तो लेने होंगे ना, ऑफकोर्स मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले रही हूँ। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन तुम मुझे दूर क्यों भेज रही हो दीदी। लेकिन हम देखते हैं उसकी जो बड़ी बहन होती है ना वो कह रही होती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें ना ग्रो करना होगा फास्टर। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई की जो रोल्स रॉयस होती है ना वो आ चुकी होती है मार्केट के अंदर। अब एक बंदा कह रहा होता है कि भाई चैंग आखिर तुम इस जगह पर क्यों लेकर आए हो, ये तो स्टॉल मार्केट वाला एरिया लग रहा है मेरे को। दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हमारा जो भाई है ना वो पता है अब नॉर्मल इंसान बन चुका है, अब ये भी ना मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आता है। तभी हम देखते हैं जो चैंग जाऊ होता है ना वो कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, तुम दोनों अपना अपना मुंह बंद रखो। तभी ये बंदा ना ध्यान से देख रहा होता है, सामने की तरफ हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो सामान परचेस कर रही होती है। अब ये बंदा ध्यान से देख लेता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की तो सामान वगैरह ले रही होती है। अब जैसी वो सामान ले रही होती है ना तभी मोल भाव भी कर रही होती है, कह रही होती है कि 20 क्या $20, देखो अगर तुम मेरे को डिस्काउंट दोगे ना तो मैं और भी ज़्यादा खरीदूंगी। अरे नहीं मिस, देखो ये ऑलरेडी सस्ता है, अब मैं और क्या सस्ता करूँ इसके अंदर। अब ये चीज़ देखने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि देखो हम लोग दोबारा मिल लिए इससे। ओए भाई क्या तुम उस लड़की को देख रहे हो, अरे कहाँ देख रहे हो, ओह तुम तो हंस रहे हो यार। ओह वाह, ये तो वही ब्यूटी है ना जो बिडिंग के लिए आ रखी थी, लेकिन इसके साथ तो वो बच्चा भी नज़र आ रहा है। अब इसी के साथ ना ये बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उसका बैकग्राउंड चेक करूं, लेकिन हमारा भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, देखते देखते ना भाई रात के 12 बज चुके होते हैं। अब रात के 12 बज रहे हैं और ये लड़की ना किसी इंसान से मिलने के लिए आ रखी होती है, जहाँ हम देखते हैं जी वैगन आ रखी होती है उन दोनों को पिकअप करने के लिए। फिलहाल एक बंदा बाहर निकलता है, कह रहा होता है कि ओल्ड लू ने जिसके बारे में बोला था क्या वो तुम ही हो। अब जैसे ही वो ये बात पूछता है ना, और ये बंदा होता है सॉन्ग यानी कि ऑफिसर होता है ये एक। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं हूँ, बल्कि ये बालक है, वो ये मेरा छोटा भाई है घूसी। वो बंदा कह रहा होता है कि क्या ये, अरे ओल्ड लू मजाक कर रहे थे क्या मेरे साथ। तभी हम देखते हैं वो छोटा बच्चा कह रहा होता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम्हें मेरे से फाइट करनी है, बताओ मैं तुम्हें। तभी उसकी बड़ी बहन कह रही होती है कि हे घूसी मैंने तुझे क्या सिखाया था। वो बंदा कह रहा होता है कि अंकल प्लीज़ मेरे को एक मौका तो दो जरा, मैं अपने आप को ना प्रूफ करके दिखाऊंगा। घूसी ये बात बोल रहा होता है, तभी एक बंदा और आता है, कह रहा होता है कि अरे ओल्ड सन क्या कर रहे हो यार, इस बच्चों का अंडर एस्टिमेट मत करो ठीक है, तुम्हें बाद में पता चली जाएगा जब तुम इसे लेकर जाओगे ठीक है। तो तुम इसे एक काम करो लेकर ही जाओ ठीक है, अगर कुछ सीन होता है तो बाद में लेकर आ जाना ओके। अब वो बंदा मान जाता है। साथ ही हम देखते हैं बालक जो है रो रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे प्लीज़ दीदी मेरे को मत भेजो ना, मैं खुद से सीख लूँगा, आप प्लीज़ मुझे बाहर मत भेजो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और साथ में मैं आपका भी ख्याल रख लूँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो। लेकिन अब उसकी दीदी समझा रही होती है कि देखो यहाँ आसपास रहना खतरे से खाली नहीं है ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, या फिर जब तुम अपनी क्लास के सबसे खतरनाक बंदे को मार गिराओगे तब मैं तुम्हें खुद ही पिकअप करने के लिए आ जाऊँगी। अभी बंदा मान जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। लेकिन हाँ यार ये बंदा रो बहुत रहा होता है, कह भी रहा होता है कि सिस्टर बस आप मेरा वेट करो, 6 महीने के अंदर मैं वापस आऊँगा। अब उसकी बड़ी बहन भी कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है मैं तुम्हारा वेट करूँगी ठीक है घुसी जाओ अब इसी के साथ वो बालक जा रहा होता है। साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि क्या आपको इसकी चिंता हो रही है, वेल मेरे को लग रहा है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो लड़की भी कह रही होती है कि अरे मैं इसकी चिंता नहीं कर रही, बल्कि मेरे अलावा और कोई जानता ही नहीं है कि आखिर मेरा भाई क्या कर सकता है। आफ्टर ऑल हम दोनों एक सेम खून के जो हैं। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो जो इंसान था ना उसके पास कॉल आ रहा होता है इमरजेंसी नंबर से। अब फटाफट फ़ोन उठाता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं लू बात कर रहा हूँ, क्या ठीक है मैं निकलता हूँ। अब यहाँ पर ना ये कुछ बोलने वाले होते ही है, तभी हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि चलो चलते हैं। अब इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि ओल्ड सॉन्ग सुनो, मेरी मॉम की जो कंडीशन है ना वो ख़राब होती जा रही है, तो मैं तुम्हारा प्राइवेट जेट लेके जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें भेज दूंगा ठीक है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, फटाफट ना एयरपोर्ट पे ले चलो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग हेलीपैड यानी कि हेलीकॉप्टर से ना उस जगह पर भी आ चुके होते हैं अपने एरिया में, जहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि यार ये अभी यहाँ पर जा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, हालाँकि मैंने किसी को बोला तो है बट मैं होप कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम होगा। तभी गुमैंग कह रही होती है, अरे रे अंकल रिलैक्स करो, आप चिंता मत करो, जब तक सांसें चल रही होगी ना तब तक मैं उस इंसान को ठीक कर दूँगी। तभी एक जी वैगन आगे खड़ी होती है और उसमें से ना बल्कि और कोई नहीं लू चैंग साहू ही निकलता है, जो कि कह रहा होता है कि अरे अंकल आप प्लीज़ कार के अंदर आके बैठो। अब वो कह रहे होते कि अरे चैंग जो तुम यहाँ पे पर्सनली पिकअप करने के लिए क्यों आ गए। अरे मैं बस अभी भी आया हूँ यहाँ पर इसीलिए मैं आ गया। अब वो लड़की भी सोच रही होती है कि अरे ये फिर से मिल गया मेरे को। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं गुमैंग चलो कार के अंदर बैठो जल्दी फटाफट। अब ये लड़की भी अंदर आ चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना ये भी कह रहा होता है कि अरे ये फिर से मिल गई, ओ मिस गू हम फिर से मिल लिए। अब यहाँ पर ना ये बंदा बहुत बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे
चाचा आपने तो कहा था ना कि आप किसी डॉक्टर को लेकर आने वाले हो, क्या ये लेडी यानी कि यंग लेडी डॉक्टर है? अब जैसी वो बात कर रहा होता है ना तभी हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। फिलहाल वो बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वही हम देखते हैं ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा हुआ होता है ना वो भी चुप हो चुका होता है और उसके चाचा भी चुप हो चुके होते हैं। अब उसके चाचा कह रहे होते हैं चैंग जो वैसे तुम्हारी दादी माँ की कंडीशन कैसी है? अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना वो बंदा कह रहा होता है कि कुछ नहीं खास, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मिलिट्री डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रही हैं लेकिन उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तभी जो उसके चाचा होते हैं ना वो पूछ भी रहे होते हैं कि लेकिन यार कुछ टाइम पहले तो उनकी कंडीशन ठीक थी, तुमने बताया था मेरे को, फिर अचानक से कैसे हो गया? अब जो चैंग जो होता है ना कह रहा होता है कि मेरे को खुद नहीं पता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी बंदा भी परेशान हो रहा होता है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि वैसे जो मेरे चाचा है ना वो कभी किसी को इतना भाव देते ही नहीं है। फिर आखिर इस गुमैंग के अंदर ऐसा क्या देख लिया इन्होंने जो ये इसको इतना भाव दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा आखिर इस लड़की के पीछे है क्या, और ये हमेशा मेरे प्रति इतनी अजीब क्यों बिहेव करती रहती है। अब हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना वो थोड़ा भाव खा रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये जो इंसान है लू, आखिर ये मेरे को घूरे क्यों चाह रहा है? छोड़ो, मुझे क्या, मैं अपना काम करूंगी, भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी अंकल को ना मेरे को रिपे करना है। वही हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है ना सोच रहा होता है कि इन दोनों की जोड़ी क्या मस्त लगेगी, अगर मैं इन दोनों का मैचअप करवा दूँ तो बहुत बढ़िया होने वाला है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, देखते देखते भाई ये लोग ना रू रेजिडेंट पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर वो कह भी रहा होता है कि अरे हम पहुंच चुके हैं, आप प्लीज़ बाहर वेट करो थोड़ा। अब वो बंदा भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सुनो चलो साथ में एक बार अंदर चलते हैं। वैसे भी चाचा 20 साल से आप यहाँ पर नहीं आ रखे हो तो दादी माँ ना आपको देख के थोड़ी खुश हो जाएंगी। अब इतना सुनते ही ना भाई जो उसके चाचा जी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो एक साथ चलते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनके घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये लोग पहुँच चुके होते हैं। अब रूम के अंदर ना जो उसकी दादी माँ होती हैं वो लेटी हुई होती हैं। तभी यहाँ पे एक डॉक्टर भी होता है जो कि कह रहे होते हैं कि यार कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखा है, क्या हमें ना बस अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो ओल्ड लेडी है ना वो सहन नहीं कर पाएंगी, तो हम क्या करें, ऑपरेशन ना करेंगे तो और क्या कर सकते हैं। अब ये जो लेडी होती है ना डॉक्टर इसी घर की मेंबर होती है। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा डॉक्टर इसे सपोर्ट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मिस लू है ना वो सही कह रही है, ऑपरेशन हमें करना चाहिए और आप लीड करो। सब लोग ओके बोल देते हैं। अब यहाँ पे ये लड़की भी खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि चलो ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं गूमिंग आ चुकी होती है, कह रही होती है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है और तुम लोग सच में यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हो, तुम्हें क्या लग रहा है ऑपरेशन करते समय ये जिंदा रहेंगी, टेबल पर ही मारी जाएंगी। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना दूसरी लड़की कह रही होती है कि हे तुम कौन हो और क्या बकवास करे जा रही हो, तुम्हें आने किसने दिया यहाँ पर? ये लड़की, इसके कपड़े भी ठीक नहीं है, पता नहीं किस लिए आ गई, इसकी मेडिकल नॉलेज भी होगी क्या? अब यहाँ पर ना हम देखते हैं गुमैंग आ चुकी होती है, दादी माँ को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी वो लड़की आ चुकी होती है, कह रही होती है कि हे आखिर तुम्हें अंदर किसने आने दिया, चल निकल यहाँ से, निकल निकल। अब ये ना उसे बहुत ज़्यादा धुतकार रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती नहीं और इसी के साथ ना जो गुमैंग है वो 2 दिन का बोल देती है, कह रही होती है कि सिर्फ 2 दिन हे। तभी यहाँ पर जो वो बंदा होता है ना लू, वो भी कह रहा होता है क्या ये सिर्फ 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी? वैसे तो इनकी बीमारी 1 साल से चल रही है, 2 दिन के अंदर कैसे ठीक हो जाएंगी? तभी वो लड़की भी कह रही होती है कि मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर ना इन्हें होश में ला दूंगी और 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अब इतना सुनने के बाद वो बंदी देखती है, कह रही होती है कि अरे तीसरे भाई आप आ गए। तभी इसे रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ पर तो कुछ और मामला था। वो कह रही होती है कि हे क्या बोला तुमने, 2 दिन के अंदर ठीक कर दोगी और 1 घंटे के अंदर होश में ला दोगी? अरे तुम होश में भी हो? क्या हो गया, ये कहाँ से आई हुई हैं, बताना जरा मेरे को, मुझे नहीं पता। आखिर ये कौन सा मेथड यूज़ करने वाली दादी माँ के ऊपर? तभी हम देखते हैं वो लड़की ना अपेंचर का नाम ले रही होती है। अपेंचर, ओह हमने कभी इसका ट्राई नहीं किया। अब इतना सुनने के बाद ना वो जो लड़की होती है डॉक्टर, वो कह रही होती है कि अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है भाई, भाई तुम क्या सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी सारे डॉक्टर भी ना अपनी अपनी सलाह दे रहे होते हैं। अब इसी के साथ सब लोग मतलब एक दूसरे को सलाह दे रहे होते हैं। तभी उसकी चाचा जी भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि चैंग जो देखो मुझे नहीं पता तुम्हें विश्वास होगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ ये लड़की ना बहुत खतरनाक तरीके से जो है जानती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया के अंदर ना इससे ज़्यादा इसके पास, यानी कि इससे ज़्यादा मेडिकल स्किल किसी और के पास हो ही नहीं सकता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो मतलब वो बंदा होता है वो मान जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है जाओ मिस गू के लिए ना रूम वगैरह अरेंज करो, 2 दिन तक वो यहीं रहने वाली है। वो बंदा ओके बोल रहा होता है। अब वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है, तभी हम देखते हैं उसका भाई कुछ बोलता ही नहीं है, वो उसे चुप करा देता है। अब इसी के साथ जो ये लड़की होती है ना गुमैंग, ये फटाफट अपने बाल और जूड़ा वूड़ा जो भी है बांधने लगती है और कह रही होती है कि चलो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, और अपने पिन वगैरह होती है ना वो बाहर निकाल लेती है। अब इसी के साथ वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है दादी माँ प्लीज़ आप मिस गू के ऊपर ना थोड़ा ट्रस्ट करना, यानी कि विश्वास करना, ये ठीक कर देगी आपको। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लड़की ना ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देती है, मतलब ये ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर चुकी होती है। और वो लड़की कह रही होती है, अरे दादी माँ को स्ट्रोक हो रखा है यार, तुम लोग क्या हो, और ये इनका खून बाहर निकलवा रही है हाथों से, पागल हो गई है क्या, क्या बकवास करे जा रही है हे। मुझे नहीं पता आखिर इसने मेरे भाई के ऊपर कौन सी ट्रिक यूज़ करी, लेकिन हाँ ये हम लोगों को फंसाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आती है
गुमैंग को रोक रही होती है। तभी हम देखते हैं गुमैंग ना इसी के ऊपर जो एक सुई चुभा देती है। अब जैसी वो सुई चुभाती है, कह रही होती है कि देखो मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला ये देखने के लिए कि मैं कैसे ट्रीट कर रही हूँ, तुम देख लो, बट तुम तो मतलब मेरे काम में टांग अड़ा रही हो, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो तुम निकल लो यहाँ से। अब इतना सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि है मेरे हाथ की नस दबा दी तुमने। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात तो हो ही रखी होती है और हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं एक चाची आ चुकी होती है। कह रही होती है कि चैंग जोऊ, क्या तुम ऐसे अपनी फैमिली मेम्बर को ट्रीट करोगे, बताओ जरा। अभी दूसरी जो कि लू फैमिली की चाची होती है, यानी कि मतलब इन लोगों की चाची होती है, मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, कह रही होती है कि चाची, रो रही होती है बहुत गंदी वाली। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी है ना, ठीक करेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी। अरे ये लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ऐसा गुमैंग बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे ठीक है तुम अपना काम करो, मैं इन लोगों को भगाता हूँ। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, गुमैंग कह रही होती है कि क्या ये भगाता है, अबे शिट, मैंने सुना था कि ये ना यहाँ का हेड है, बट फिर भी इससे अपने फैमिली के लोग नहीं संभले जा रहे, पता नहीं कैसे हेड बना दिया इसे। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि थर्ड ब्रदर। अब वो जो लड़की होती है ना, वो भी देख रही होती है कि उसका भाई है यहाँ पर। वो सोच रही होती है कि मेरे को नहीं पता आखिर इस आउटसाइडर को कौन लेकर आया, अब मेरे को पता चल रहा है कि ये मेरा भाई लेकर आया है। वाह बहुत ही बढ़िया, 20 साल से तो तू यहाँ पर था ही नहीं, तू यहाँ पर किस हक की वजह से आ रखा है, बता मेरे को। ओ हाँ, तूने तो अपना भाई कहने का हक भी खो दिया। अब हमें पता चलता भाई ये लड़की एक्चुअली में उसकी बुआ थी, ना कि चाची। खैर छोड़ो जो भी है। वो लड़की कह रही होती क्या देखने के लिए आया माँ को कि वो मरने वाली है या फिर नहीं, तब तेरे को जायदाद में हिस्सा मिल पाएगा। अब जैसे से वो बात कर रही होती है ना अपने भाई के ऊपर, तभी हम देखते पीछे से आवाज़ आ रही होती है। अब जो मतलब चैंग जो होता है ना, कह रहा होता है कि बस मेरे अंदर अब और एनर्जी नहीं बची हुई है तुम लोग की बातें सुनने का। मैंने बोला ना, अगर तुम लोग को नहीं पता अपनी जगह कहाँ है तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। लुई जल्दी जल्दी इन लोगों को भगाओ यहाँ से। अब जैसे वो अपने असिस्टेंट को बोलता है ना, असिस्टेंट आ चुके होते हैं और इसे हटा रहे होते हैं। तभी वो लड़की कह रही होती है कि लुई तेरी हिम्मत कैसे हुई साले, एक नौकर औकात में रह अपनी। और यहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं, यानी कि चिल्ला रहे होते हैं। तभी वो बंदा भी आ चुका होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि भाई, खैर तभी उसने ना उसके हाथ से जो सुई होती है वो निकाल ली होती है। अब सुई निकालने के साथ ही ना वो कह भी रहा होता है, मिस गू की ट्रीटमेंट में ना टांग अड़ाना बंद करो ठीक है, और निकल जाओ यहाँ से। अब जैसे ही वो बंदा ये बात बोलता है ना, फिलहाल हम देखते हैं वो उस लड़की की तरफ ही देख रहा होता है, यानी कि गुमैंग की तरफ देख रहा होता है, और गुमैंग अपना काम कर रही होती है। अब ये जो डॉक्टर होती है ना, ये भी देख रही होती है आँख फाड़ फाड़ के, बट इसे ना चाहते हुए भी भाई यहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो अंकल होते हैं ना, वो भी मतलब खड़े हुए होते हैं और इन लोगों को ही देख रहे होते हैं, यानी कि इसके चाचा। खैर ये बंदा भी आके दोबारा से देखने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं भाई आधा घंटा बीत चुका होता है और इस लड़की ने अपना काम कर दिया होता है। करने के तुरंत बाद ये बाहर की तरफ भी आ रखी होती है और कह रही होती है कि लो आपका काम हो गया, आधे घंटे के अंदर पेशेंट को ना होश आ जाएगा। अरे सच में, थैंक यू सो मच। अब जो अंकल होते हैं ना, वो थैंक यू वगैरह बोल रहे होते हैं, कह रहे होते थैंक यू सो मच गुमैंग। अरे अंकल लू, आप अभी थैंक यू मत बोलो, जब वो जाग जाएंगे तब थैंक यू बोलना। तभी यहाँ पर ना वो बंदा भी आ चुका होता है और थैंक यू बोल रहा होता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लड़की ना थोड़ी रूटली बात कर रही होती है किससे, उस बंदे से। अब इसी के साथ जा रही होती है, कह रही होती है कि मैं थक चुकी हूँ, मेरे को रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है लुई, बाहर मिल जाएगा, वो तुम्हें ना आपको रूम के पास ले जाएगा ठीक है। साथ ही हम देखते हैं भाई इस बंदे के हाथ में ना वही सुई रखी हुई होती है, यानी कि ये उस सुई से ही मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना गुमैंग, वो बाहर की तरफ आ जाती है और देख रही होती है कि अरे कोई है ही नहीं बाहर, अब मैं कहाँ जाऊँ। अभी आगे की तरफ थोड़ा घूम रही होती है और देख रही होती है, और जगह जैसे चेकआउट करती है ना, तभी सामने से कुछ चीज़ पता चलती है। अब जैसे सामने की तरफ देख रही होती है, कह रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पता चलता भाई बाहर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ये वही है। अभी अपने बॉडीगार्डों को बोल रही होती है कि इसे उठा के बाहर पैक कराओ। साथ ही कह रही होती है 1 घंटे के अंदर होश में आ जाएंगी, 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। अबे नशे में है क्या। और अब ना गुमैंग भी समझ चुकी होती है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। फिलहाल जैसे वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं ना, वो लोग भाई इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पर ना वो बंदा भी आ चुका होता है और कह रहा होता है कि है किसकी हिम्मत हुई लू फैमिली के गेस्ट के ऊपर अटैक करने की, बताना जरा। अब ये बंदा ना खुद ही आ चुका होता है। जैसे ही वो आता है ना, वो लड़की कह रही होती है, कह रही थर्ड ब्रदर आप आखिर आप ये क्या कर रहे हो। अब ये लड़की भी थोड़ी हैरान हो रही होती है। खैर वो कह रहे होते हैं कि जो तुम्हारी दादी माँ है ना, उन्हें होश भी आ चुका है ठीक है। क्या दादी माँ सच में उठ गई। अब यहाँ पर जैसी वो ये बात पूछती है ना, वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मिस गू के पास मुझे लग रहा है थोड़ी नॉलेज तो है। अरे ये तो सब लोगों को पता ही है। ऐसा वो लड़की भी बोल रही होती है और ख़ुद की तारीफ़ कर रही होती है। जैसे ही वो बात करती है ना, ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि थोड़ी क्यूट तो है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, वो लड़की दोबारा से उसके ऊपर थोड़ा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करने लगती है। अब जैसे ही हम देखते ट्रीटमेंट कर रही होती है, उसके हाथों यानी कि दादी माँ के हाथों पे ना बहुत सारी सुई चुभा रखी होती है, जिसमें से ना खून भी निकल रहा होता है। फिलहाल वो लड़की भी आ चुकी होती है और कह रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो ये। अब ये लड़की ना दोबारा से टांग अड़ाने के लिए आ चुकी होती है। अब जैसी वो आती है ना, वहीं हम देखते हैं जो चैंग जाऊ होता है वो फिर से बीच में आ चुका होता है। अब जैसे ही बंदा बीच में आता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि चैंग जाऊ
दादी माँ को ना स्टॉक हो रखा है, तुम्हें पता नहीं है क्या, और तुम ऐसे उनका खून बाहर निकलवाने दे रहे हो, बताओ ज़रा, तुम्हें आइडिया भी है? लेकिन हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है, सेंस, तुम्हारी निगाहों में आखिर मेरी इतनी वैल्यू रह गई, मेरे अंदर भी धैर्य है, समझे तुम? अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती कि तुम दादी माँ की जान के साथ खेल रहे हो, समझे तुम? मैं तुझे अलाउ नहीं करती, साली चुड़ैल, निकल यहाँ से, दादी माँ को छोड़। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, वही हम देखते हैं वो ना दोबारा से गुरैंग की तरफ, यानी गुमैंग की तरफ आ रही होती है उसका हाथ पकड़ने के लिए। तभी गुमैंग भी कह रही होती है कि वेल, मैंने तुझे उठा के बाहर फेंका नहीं, क्योंकि मैं तुझे दिखाना चाहती थी कि मैं कैसे ट्रीटमेंट करती हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे को अब नहीं छोड़ने वाली। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसने ना उस लड़की का हाथ भी पकड़ लिया होता है। वो लड़की कह रही होती है, कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, तेरे मेथड में कोई बेसिस है ही नहीं, दादी माँ ठीक नहीं होंगी बल्कि मर ही जाएंगी, क्या उनकी जान लेना तू अफोर्ड कर पाएगी, बता जरा मेरे को। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि मैंने बोला ना मैंने ठीक कर दूंगी, तो बीच में टांग अड़ाना बंद करो, समझी, निकल जाए यहाँ से। और इसी के साथ उसे धक्का दे के बाहर भगा देती है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की घूर घूर के देखे जा रही होती है। तभी दूसरी लड़की आती है, कह रही होती है कि मिस, हमें ना यहाँ से चलना चाहिए, हम बाहर वेट करते हैं, बाद में एक बार ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद देखेंगे इसे। वो लड़की गुस्से से जा रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है, यहाँ पर चैंग जोऊ है इसलिए मैं इसे टच नहीं कर पा रही, बट हाँ तू बाहर मिल, तुझे मैं बताती हूँ, तेरी भैंस की टांग मेरी दादी माँ के साथ ऐसी हरकत है 1 घंटे में ठीक करेगी, अभी रुक, तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, एक आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उसने दोबारा से ट्रीटमेंट करी हुई होती है। अब एक लेडी कह रही होती है कि मिस इस रास्ते से चलिए। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो गुमैंग होती है ना, वो सामने की तरफ जा ही रही होती है। तभी उसे ना सामने दिखाई दे जाता है, बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए आ रखे होते हैं। अब वो लड़की कह रही होती है कि जियांग, क्या दादी माँ उठ गई? नहीं, वो अभी होश में नहीं है, वो अभी उठने वाली हैं या उठ जाएंगी। खैर जैसी वो बातचीत करती है ना, वही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वाह, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। तभी एक बंदा और आता है, कह रहा होता है कि ये वही है, ये वही लड़की है जिसने ना अजीब व गरीब तरीके से ट्रीटमेंट किया है, इसे पकड़ लो। अब ये बंदा भी ना लू फैमिली का चौथा लड़का होता है, यानी कि जो चैंग जोऊ है ना उसका चाचा ही मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं उसके दूसरे अंकल आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्या कहा तुमने, अजीबोगरीब तरीके से प्रैक्टिस, कुछ भी बकवास करे जा रहे हो, एविडेंस कहाँ है तुम्हारे पास? अब वो डॉक्टर आती है, कह रही होती है कि मेरे को पता है, दादी माँ को चुभा दिया निडल्स और ऊपर से खून भी निकाल दिया, और ये लड़की दावा कर रही है कि वो 1 घंटे में दादी माँ को ठीक कर देंगी। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है, कह रहे तुम क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, जाओ जाके दादी माँ को ऑपरेट करो। खैर तभी जो अंकल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन हाथ लगाता है। अभी बीच में आ चुके होते हैं और जो गूफ मैंग होती है ना उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा आता है, कह रहा होता है कि तेरी भैंस की टांग, हे लू सैंगजिंग, भूल मत तुझे 20 साल पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया। और एक, अब जैसे से वो काउंटिंग कर रही होती है ना, फिलहाल हम देखते हैं जैसी वो एक बोलती है और इसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं भाई दरवाज़ा खुलता है और इसी के साथ जो चैंग जोऊ होता है ना वो बाहर आ चुका होता है। अभी बंदा बाहर आ चुका होता है, साथ ही कह भी रहा होता है कि जो दादी माँ है ना वो जाग चुकी हैं। फिलहाल ये बंदा जैसी ही बात बोलता है ना, सब लोग हैरान हो चुके होते हैं, क्या दादी माँ जाग चुकी हैं? अब यहाँ पर सब लोग हैरान हो चुके होते हैं। वो लड़की भी कह रही होती है, क्या दादी माँ जाग चुकी हैं? अब सारे डॉक्टर ना हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि कल तक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और आज ये जाग गई हैं, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो वो लड़की होती है ना, वो भी भागती हुई आ रही होती है, कह रही होती है कि इम्पॉसिबल, मेरे को भरोसा हो ही नहीं रहा है। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है ना चैंग जो, वो कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे गेस्ट को टच करने की, बताओ जरा। अब पुलिस वाले बेचारे कुछ बोलते ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जाने लगती है, जाने से पहले ना अपनी जेब से कुछ चीज़ें निकालती है और एक, जो मतलब ये होता है ना, क्या कहते हैं, डायरी, डायरी के अंदर ना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देती है, यानी कि दवाइयाँ लिख देती है। साथ ही कह रही थी कि ये दवाइयाँ 1 हफ्ते की है, आप प्लीज़ इन्हें दे देना, मतलब इनके लिए दे देना। वो बंदा भी ओके बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये, अरे यार इसकी राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब ये बंदा ना उसकी राइटिंग से प्यार कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अंकल लो, मेरे को ना बहुत सारा मैटर है, यानी कि मेरे को थोड़ा काम है, तो मेरे को यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो ये बात बोल के जा रही होती है। तभी जो बंदा होता है ना चैंग जो, वो कह रहा होता है कि मिस गू। अब जैसे वो बुलाता है उसे, वो लड़की पीछे मुड़ के देख रही होती है, कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि वेल, अब अगला सेशन कब होने वाला है? अब जैसे वो ये क्वेश्चन दोबारा पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि अभी जो मैंने दवाइयाँ दी है ना 1 हफ्ते की, आप प्लीज़ उन्हें ना मैडम को दवाइयाँ देते रहना, क्योंकि उन्हें ना इस दवाइयों से हीलिंग हो जाएगी, यानी कि हील हो जाएंगी वो। उसके बाद में सोचेंगे कि क्या हैमिंग कब करना है कब नहीं करना। फिलहाल वो कह रही होती है अंकल वो मेरे को कुछ काम है, तो प्लीज़ मेरे को यहाँ से चलना होगा, आप चलो। वो बंदा भी सोच रहा होता है कि अरे अचानक से क्या हो गया ये। तभी चैंगजोऊ भी कह रहा होता है कि सैंगजिंग चाचा, आखिर आपको ये लड़की मिली कहाँ से?
वो बंदा कह रहा होता है कि ये मेरे एक फ्रेंड की दोस्त है, मैंने सुना था कि ये मतलब एपेंचर के बारे में जानती है, तो मैं बस इसे लेकर आ गया। मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसे ट्राई करें, बाकी मेरे को भी थोड़ा काम है तो मेरे को भी जाना होगा। अब यहाँ पर जो उसके चाचा होते हैं वो भी जा रहे होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं ये लड़की ना अपने एरिया में आ चुकी होती है। तभी इसके पास फ़ोन बज रहा होता है। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम हमेशा फ़ोन कट कर देती हो, क्यों भला? जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ तभी तुम कट कर देती हो, क्यों? अब जैसी वो ये बात सुनती है ना, कह रही होती है कि मैं फ़ोन रखने वाली हूँ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ज़रा रुको 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 रुको। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है। जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि आखिर ये जो लड़की है ना, ये कभी मेरे से बात करती ही नहीं है। अब ये बंदा कौन है? ये ना शैडो अलायंस का ना लीडर है, जो कि एक हैकरों का लीडर होता है। और इस बंदे ने ना अभी तक गुमैंग को देखा तक नहीं है। फिलहाल ये बंदा सोच रहा होता है कि जब भी मैं इसे कॉल करता हूँ ना, हमेशा वॉइस चेंज हो जाती है, पता नहीं चलता है कि ये लड़का है या फिर लड़की, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो गुमैंग है ना वो भी एक नंबर की हैकर है। अब यहाँ पर ये बंदा सोच रहा होता है कि मेरे को बस इससे मिलना है। 8 साल हो गए और हमारा अलायंस अभी तक टिका हुआ है। अब हमें पता चलता है भाई 8 साल हो गए, ये वाइट फॉक्स नाम का एक अलायन होता है जो कि सैडोस अलायन ने ही नहीं ढूंढा था। अब ये ना पता है इंटरनेशनली सेकंड नंबर पे थे, लेकिन हाँ 6 महीने के अंदर ही अंदर ना ये लोग नंबर 1 पर आ गए थे। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा, यानी कि कोई भी हैकर ऐसे नहीं बचे कि जो है इन लोगों को हैक कर पाए, यानी कि इनकी टीम को हैक कर पाए। सिंपल सी बात है। फिलहाल जो ये वाइट फॉक्स है ना, ये सबसे टॉप पर चल रही है और सबसे खतरनाक वाले हैकर यही हैं। और अभी तक कोई भी बंदा जो है इन लोगों को हैक नहीं कर पाया, यानी कि इन लोगों को जो भी है हैक करने में सफल नहीं हो पाया। सिंपल सी बात है, बस यही चल रहा होता है। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि जो लास्ट टाइम का असाइनमेंट था ना, उसके जो पैसे वगैरह है ना वो मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया, याद से चेक कर लेना। और वो ये बात बोलते साथ ही कह रहा होता है कि एक जॉब और मिल चुकी है, बस किसी को ना ढूंढना है। सामने वाली पार्टी ना 1 बिलियन देने को तैयार है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की पूछ रही होती है कि इसे ढूंढना है। फिलहाल वो बंदा सारी सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सुना उसके बारे में कि डॉक्टर है वो, और वो ना अभी मिडल ईस्ट में अपीयर हुआ है, यानी कि 2 साल पहले पता चला था। वो अपेंचर जानती है, यानी कि स्किल के बारे में जानती है। पता ही नहीं कि वो लड़का या फिर लड़का, शायद लड़का हो सकता है, छोटे छोटे बाल हैं। अब इतना सुनने के बाद वो बंदी पूछ रही होती है कि आखिर किसने ये टास्क दिया? अरे वो मिस्टर लू ने, जो कि सैनजोऊ हैं। अब जैसे वो उसका नाम लेता है ना, ये लड़की हैरान हो रही होती है और कह रही होती है कितनी साइड पर ये टास्क पोस्ट हो रखी है। वो बंदा कह रहा होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, शैडोस अलायन और साथ में कम से कम 3 और है। तो आखिर तुम इतना पूछ क्यों रही हो? वो लड़की कह रही होती है कि नहीं ऐसे ही बस। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है क्या तुम लेने वाली हो, लेकिन लड़की ने मना कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं फ़ोन कट हो चुका होता है, सामने से कैब आ रही होती है। वो लड़की कैब को बुलाती है और कह रही होती है कि आप प्लीज़ नॉर्थन एरिया में ले चलो, वहाँ पर यहाँ पर ये जो एड्रेस है यहाँ पर। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मिस, चलो चलते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लोग पहुँच चुके होते हैं वहाँ पर, यानी कि सिर्फ ये लड़की पहुँच चुकी होती है उस एरिया में। तभी सामने ना एक रोबोट दिखाई दे रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि हेलो मिस गू मैंग, मिस मैंग जियांग पौधों को ना पानी दे रही हैं, आप बस सीधे ही 150 मीटर तक चलते जाना, आपको ना वो दिखाई दे जाएंगी। अब इसी के साथ जो रोबोट होता है ना, वो वेरिफिकेशन कंप्लीट भी कर चुका होता है और थैंक यू बोल रहा होता है। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। फिलहाल सामने की तरफ जाने के बाद ना उसे वो लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है जिन यांग। फिलहाल हम देखते हैं जैसी वो लड़की देखती है ना, कह रही होती है गू मैंग। अब जैसी वो देखते हैं ना, खुश हो जाती है, कह रही होती है कि अरे तुम मेरे से मिलने के लिए आई हुई हो। अब ये लड़की कौन है? ये एक्चुअली में ना उस लड़की की फ्रेंड है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड कह के चलो, मतलब मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, इसी के साथ ना वो लड़की अपने घर पर बुला लेती है, कह रही होती है कि ये मैंने बनाया हुआ है, बाकी देख लो, मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड कर रखा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी गुमेंग सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि जो ये लड़की है ना, ये अब रिकवर कर चुकी है, अच्छी बात है, चलो काफ़ी लंबे समय के बाद इससे मिलना हुआ और वैसे भी अब ये ठीक होती जा रही है धीरे धीरे। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी बैठ चुकी होती है जो इसकी फ्रेंड होती है और बोलने से हिचकिचा रही होती है। तभी गुमेंग कह रही पूछ रही होती है कि बताओ क्या पूछना है। अब इतनी इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती कि यार मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पे चलूँ, लाइक कहीं बाहर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे भी थोड़ा काम करना है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, तुम्हारी एज नहीं हुई है पैसे कमाने की, लेकिन तुम्हारी भी तो नहीं हुई है ना एज पैसे कमाने की। तभी हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि मैं फ़ाइट कर सकती हूँ। जैसी वो ये बात बोलती है वो लड़की हैरान, क्या तुम फाइट कर सकती हो? हे तुम लड़ाई करके पैसे कमाती हो? रुको जरा कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारे चोट वगैरह देखनी हुई, कहीं तुम्हें लगी वगी तो नहीं है? रुको जरा कपड़े उतारो, मैं चेक करती हूँ। अब ये इतनी ज़्यादा हाइपर हो चुकी होती है ना, तभी वो लड़की कह रही होती है कि सुनो मुझे कंप्यूटर स्किल भी आती है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर करके उससे पैसे कमाती हूँ, समझे तुम? अब इतना सुनने के बाद वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती। चिंता मत करो, मैं लोगों से फाइट नहीं करती बल्कि उन लोगों को हिट करती हूँ। ओह सही बोला, गुमैंग इतनी कम सी एज के अंदर ये इतना कुछ कर पा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है कि चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना,
लेकिन तुम इस जगह पर रहना क्यों नहीं चाहती हो? अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, वो लड़की कह रही होती है कि यार मेरे को भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना है, मैं अपने हिसाब से कमा सकती हूँ गुमैंग, तुझे तो पता होगा, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, बट मैं नहीं रख पा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। अब ये लड़की अपने मन में भी सोच रही होती है कि यार मैं अब किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। फिलहाल हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें पैसे कमाने हैं। हाँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। अब इसी के साथ गुमैंग कह रही होती है कि चलो ठीक है, फिर एक डील करते हैं। तुम्हें ना इस साल कॉलेज का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से पढ़ना होगा, देन उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ना तुम जॉब कर पाओगी। सुनो, ट्यूशन की जो फ़ीस है ना वो मेरे से लोन ले लेना, बाद में ग्रेजुएट होने के बाद जब तुम कमाने लगो तो मेरे को आराम से पे कर देना। तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि और तुम्हारा क्या? मेरा, अरे कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे स्कूल के आसपास ही ना एक जगह रेंट पे ले लूँगी, ठीक है। अच्छा। अब ये लड़की थोड़ी हैरान हो रही होती है। वही हम देखते हैं गुमैंग आराम से अपना खाना खा रही होती है। तभी वो लड़की कह रही होती है, गुमैंग एक काम करते हैं ना, हम दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं, क्यों ना तुम दोनों, मतलब तुम भी मेरे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करो और हम दोनों मिलके एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, कैसा रहेगा ये? लेकिन हम देखते हैं गुमैंग कुछ बोलती नहीं है, यानी कि जो गुमैंग है वो कुछ बोलती नहीं है। तब उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है, गुमैंग हम लोग अग्री हुए थे ना कि हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे, फिर आखिर तुम मेरे को सिटी में क्यों लेकर आई हो, बताओ। अब वो ना उससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं एक अंकल आते हैं जो कि अंकल लू होते हैं। कह रहे होते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया, गुमैंग तुमने बोला था कि कुछ अर्जेंट मैटर आ गया है, बताओ क्या है वो। अब जैसे ही वो ये बात पूछते हैं ना, फिलहाल हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि मेरे को ना और मेरी फ्रेंड को, हम दोनों को स्कूल ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ 2 सीट खाली करवाओ। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, अंकल शॉक्ड हो चुके होते हैं। कह रहे होते हैं क्या, क्या कहा तुमने, तुम स्कूल जाना चाहती हो? क्यों, क्या हुआ, मैं स्कूल नहीं जा सकती क्या? अब जैसे वो ये बात बोलती है ना, फिलहाल उसकी फ्रेंड सोच रही होती है कि यार शिट, अगर गुमैंग का ऐसे एटीट्यूड रहा ना स्कूल में, तो यार इसे कोई भी पसंद करेगा नहीं। और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आखिर गुमैंग क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती थी। अंकल लोग कह रहे होते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वेल बट मेरे को ना भरोसा हो नहीं रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये बात, आखिर ये लड़की स्कूल क्यों जाना चाहती है। तभी जो गुमैंग होती है ना, कह रही होती कि जाओ अरेंज करो। अब मतलब भाई ये लड़की ना अंकल के ऊपर ऑर्डर दे रही होती है। अंकल भी कह रहे होते कि ठीक है, लेकिन लेडी कुछ रूल भी होते हैं जो कि उसे फॉलो करना होता है। लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़की ना घूर घूर के देख रही होती है अंकल लू को। फिलहाल अंकल लू कह रहे होते हैं कि लेकिन फिर भी यार प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। अरे यार मैं बड़े बड़े लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और ये भी मेरे को ऑफेंड करवाने की कोशिश कर रही है। खैर हम देखते हैं एट द एंड जो गुमैंग होती है ना वो मान जाती है, कह रही होती है कि मैं अच्छी स्टूडेंट बन के रहूँगी। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं, अंकल कह रहे होते हैं कि चलो अच्छी बात है, अगर ये अच्छी स्टूडेंट बनती है ना तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। खैर अंकल लू कह भी रहे होते हैं कि ठीक है फिर मैं अरेंज करवाता हूँ किसी को जाके, एक मिडिल स्कूल है जहाँ पर लुई भी पढ़ती है और लुयांग भी पढ़ते हैं। अभी लड़की कह रही होती है कि ठीक है, लेकिन हाँ जिन यांग और मैं, हम दोनों स्कूल में जाने वाले हैं, प्लीज़ ये सारे काम अरेंज हो जाना चाहिए। अंकल कह रहे होते हैं कि आफ्टरनून तक हो जाएगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक लड़की ना बाहर की तरफ ही जा रही होती है। अब यहाँ पे ना ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ चलो चलते हैं। हे, ये अंकल लू है ना, लुई देखो ये अंकल लू है ना, और ये लड़की शायद तुम्हारी रिश्तेदार है ना, देखो तो कितनी सुंदर है। लेकिन हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना लुई, वो कह रही होती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे डैड ना एक गरीब लोगों से काम करवा रहे थे, उनका प्रोजेक्ट था, तो शायद ये उनमें से किसी की होगी। ओह अच्छा, अब समझ में आया। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ मेरा इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, चलो यहाँ से काम करो अपना अपना। अब इसी के साथ भाई वो जो लड़की होती है ना गुमैंग, वो तो कार के अंदर बैठ चुकी होती है, लेकिन जो ये लुई होती है ना, ये पता उस लड़की को घूरे जा रही होती है, यानी कि गुमैंग को ही घूरे जा रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें टैक्सी के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है। जिनयांग ये है वो जगह जहाँ पर हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है। अब जो गुमैंग होती है ना वो अपनी दोस्त को जगह के बारे में बता रही होती है। तभी वो देखती है उसकी तरफ और पूछ रही होती है क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है क्या? अगर सर्जरी जब मैंने करी थी तो हो सकता है तुम्हें अनकंफर्टेबल हो, तो बताओ मेरे को। लेकिन उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अब ठीक हूँ, और मैं इवन बाथरूम भी अपना नॉर्मली यूज़ कर पा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अब उसकी फ्रेंड ना हंसते हुए ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लड़की होती है ना गुमैंग, ये भी हाँ बोल रही होती है। तभी गुमैंग के फ़ोन के ऊपर ना भाई एक मैसेज आता है, जो कि उसके कलीग ने मैसेज लिखा होता है कि मैंग प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि जो लू चैंगजोऊ है ना उसने पता अपनी फोर्स वगैरह लगा दी है एक मिराकल डॉक्टर को ढूंढने के लिए, यानी कि तुम्हें ही ढूंढने के लिए। अब ये लड़की भी कह रही होती है कि चलो ठीक है देखते हैं आखिर इसके अंदर कितना दम है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर ना उसकी फ्रेंड कह रही होती है क्या वो ये जगह है। अब वो ना जगह देख के थोड़ी हैरान हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कह रहे तुम चलो ना अंदर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब इसी के साथ भाई ये दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड कह रही होती है गुमैंग तुम प्लीज़ ये मत बोलना कि हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। गुमैंग कह रही होती कि हाँ हाँ हम लोग यहीं रहने वाले हैं, मैंने सुना है इस जगह के बारे में। अब वो लड़की भी कह रही होती लेकिन ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है ना, लाइक बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर, हम यहाँ नहीं रह सकते।
अरे चिंता मत करो, डोंट वरी, ये ना मेरे एक दोस्त का घर है जो कि उसने मेरे को रेंट पे दे रखा है, तो हम लोग को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब गुमैंग ना अपनी दोस्त को समझा रही होती है। अब एट द एंड भाई उसकी दोस्त को समझ में तो आ जाता है, लेकिन फिर भी उस फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं भाई ये दोनों ना उस रूम के अंदर यानी कि घर के अंदर जा रहे होते हैं जो कि सी पैलेस होता है। अब जरा ध्यान से देखना भाई, इन दोनों लड़कियों ने ना एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। भाई हम देखते हैं अगर लड़का कोई पकड़े तो पता नहीं उसे कौन कौन सी भाषा बोल दिया जाता है, कभी गे तो कभी कुछ। फिलहाल छोड़ो, जो भी है राहत हो चुकी होती है, इस लड़की को काम पे जाना होता है तो वो ये बात बोल के जा रही होती है। उसकी फ्रेंड भी कह रही होती है कि ठीक है अपना ख्याल रखना। अब उसकी फ्रेंड को नहीं पता होता कि जो गुमैंग है ना वो क्या करती है। खैर हम देखते हैं एट द एंड ना ये पता ऊपर से जो ग्रिल होती है ना भाई उस पर से ही छलांग लगा देती है, सीरियसली मतलब छत से ही कूद गई जो भी है। लेकिन हाँ बचते बचाते ये ना वहाँ पे पहुँच चुकी होती है जहाँ पे से जाना होता है। अब जाने से पहले ना अपनी दोस्त को कह भी रही होती है कि मेरे को ना सारा चीज़ों का इन्फॉर्मेशन वगैरह भेज दे। वो लड़की कह रही होती है कि ओके ओके। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये ना उस जगह पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे ना इसे सारे काम धंधा करना था। अब यहाँ पर ना कुछ बंदे भी थे, तो पता है इस लड़की ने उन्हें बिना सरफ साबुन के धो दिया होता है। फिलहाल ये सारे लोग जो है ढेर हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर ना ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल ली होती है। अब इन लोगों के हाथ में ना कुछ फोटोज़ वगैरह भी लगी हुई होती है, यानी कि गुमैंग की फ़ोटो होती है जो कि 15 साल की थी, और ये सेम टू सेम उसकी जैसी लग रही होती है, यानी कि ये खुद वो लड़की है। ये लड़की सोच रही होती है लू चैंगचोऊ तू आज मेरे को नहीं ढूंढ पाएगा, चिंता मत कर। फिलहाल हम देखते हैं इस लड़की ने ना सारा का सारा डेटा भी इरेज कर दिया होता है, और यहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय भी करना होगा कुछ ही टाइम के कुछ ही टाइम के अंदर। भाई हम देखते हैं इसने सारा डाटा जो होता है ना वो डिलीट कर दिया होता है। डिलीट करने के बाद ये लड़की यहाँ से जा तो रही होती है, तभी सामने ना उसे एक अलार्म दिख जाता है, यानी कि एक स्पीकर दिख जाता है, और सोच रही होती है कि यार अगर मैं जा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं इन लोगों को हाई हेलो करके जाऊँ। खैर ये हाई हेलो करने लगती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अलार्म वगैरह बज रहा होता है, यानी कि अलर्ट अलर्ट का मैसेज चल रहा होता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना वो जो बंदा होता है ना वो आ चुका होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर लू जो फोटो था ना डिवाइन डॉक्टर का वो चोरी हो चुका है, साथ ही जितना भी डेटा वगैरह था ना वो सारा का सारा डेटा बेस से गायब हो रखा है। अब वो बंदा ना डरता हुआ ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा पिटा हुआ होता है। तभी लू कहने लगता है कि तुम लोग तो यार मेरा ना बहुत अच्छे तरीके से नाम रोशन कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी सर हम फेल हो गए, प्लीज़ आप हमें जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो। भाई कह रहा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है मेरे को बताओ कि आखिर हमारा जो सिस्टम है ना वो वाइट फॉक्स के अलावा और कौन हैक कर सकता है, और कहीं ये सैडोज लाइन का काम तो नहीं। वो बंदा कह रहा होता है कि सैडो अलायंस, हाँ हो सकता है। तुम ना एक काम करो सैडोज लाइन के ऊपर ना मतलब पैसों की बमबारी कर दो, ठीक है हो सके तो 100 मिलियन और उनको दे दो एक्स्ट्रा, और ट्राई करो क्या पता वो एक्सेप्ट कर लें। फिलहाल हम देखते हैं सीन से पता हमें दिखाई दे रहा होता है उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि यार वो लोग तो 100 मिलियन और देने वाले हैं, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगी, यानी कि उनका ऑफर एक्सेप्ट करोगी। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की ने मना कर दिया होता है। अच्छा तो तुम इस बार भी मना करने वाली हो, हाँ वैसे ये इन लोगों का दिमाग ख़राब हो रखा है। वेल कोई बात नहीं, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रखा है, ऐसा वो लड़की बोलती हुई जा रही होती है, और इसने सारा चीज़ें जो है डस्टबिन में फेंक दिया होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि उन लोगों ने ऑफर लिया, लेकिन वो बंदा मना कर देता है। अब यहाँ पर ना बंदा कह रहा होता है कि ठीक है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ गुमैंग के ऊपर नज़रें बना के रखना। वो बंदा ओके बोल रहा होता है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है, यानी कि स्कूल का सीन, जहाँ पर ना वो जो लू अंकल थे वो पहुँच चुके होते हैं। अब वो बंदा कह रहा होता है जो प्रिंसिपल होता है, कह रहा होता है कि डायरेक्टर लू शायद आप जानते भी हो ये क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी पूरी पावर भी लगा दूँ तब भी मैं इन लोगों को 12th क्लास में नहीं डाल सकता। अब ये ना यहाँ का प्रिंसिपल होता है जो कि मतलब इन लोगों का एडमिशन कराने से थोड़ा रोक रहा होता है। अब जो भी है भाई यहाँ पर ना वो कह भी रहे होते हैं कि एक काम करो, मेरा मतलब है ना कि मैं तुम दोनों का टेस्ट ले लेता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कि अगर आप लोग को सच में 12th क्लास में जाना है तो मैं आपके ना परफॉर्मेंस के बेसिस पर ना तुम लोग को क्लास में डिवाइड कर दूंगा। खैर जो अंकल होते हैं वो गुमैंग से पूछ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना सबसे घटिया क्लास में जाऊंगी और जो जिन यांग है वो सबसे बढ़िया क्लास में जाने वाली है, क्योंकि इसके पास ना ज़्यादा दिमाग है। अब अंकल पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों, तुम दोनों अलग अलग क्यों जाने वाली हो। गुमैंग कह रही थी क्योंकि जो ये लड़की है ना, ये जो मेरी फ्रेंड है ये काफ़ी अच्छा पढ़ती है, बल्कि मैं बेकार पढ़ती हूँ। अब इसी के साथ प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो चलो फिर ये क्लास फर्स्ट में जाएगी और वो तुम क्लास 20 में जाना, यानी कि 20वीं क्लास में। मैं मैम को बुला लेता हूँ। अब जैसे वो ये सारी बातें बोल रहे होते हैं ना, यहाँ पर जो लू अंकल होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्या क्लास 1 और क्लास 20, वेल क्लास 1 के अंदर लू ही पढ़ती है और क्लास 20 के अंदर लू यांग, यानी कि 20वीं क्लास के अंदर लू यांग पढ़ता है। अब ये दोनों कौन है, एक्चुअली में ना ये लू के ही भाई बहन है। फिलहाल हम देखते हैं भाई जो टीचर होते हैं ना वो कह भी रहे होते हैं कि छोड़ो जो भी है अब उसके लिए इतना एम्बेरस नहीं होगा, यानी कि लू अंकल कह रहे होते हैं। और इसी के साथ ना वो मैंग के पास आते हैं, कह रहे होते हैं कि सुनो मेरा यहाँ पे काम हो गया है और मेरे को थोड़ा काम भी करना है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई काम होगा तो मेरे को कॉल कर देना। वो लड़की थैंक यू बोलती है, साथ ही कह रही होती है अंकल आप अपना ख्याल रखना। अब वो जा रहे होते हैं, प्रिंसिपल भी कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर लो अपना ख्याल रखना। अब वो लड़की भी कह रही होती है अंकल नो गुड बाय बाय बाय। खैर सीन शिफ्ट होता है,
हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना मिस लुओ और साथ में मिस सी भी आ रखी होती है, जो कि इनकी ना क्लास टीचर है। अब यहाँ पर ना ये दोनों आ रखे होते हैं, दोनों की दोनों पता है उन लोगों का रिजल्ट वगैरह चेक कर रहे होते हैं और सोच रही होते हैं कि अपनी अपनी क्लास में इन लोगों को लिया जाए या फिर नहीं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो टीचर होते हैं, यानी कि जो मतलब दूसरी टीचर होती हैं, वो सोच रही होती है कि ये जो लड़की है ना गुमैंग, सीरियसली बहुत बेकार है, इसके ग्रेड इतने बेकार आए हैं, सारे सब्जेक्ट में 0 नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है, शायद इसे सब कुछ आता है फिर भी इसने जानबूझ के ऐसा किया। दूसरी टीचर कह रही होती है कि प्रिंसिपल क्या तुम सच में श्योर हो, इसे हमारी क्लास में भेजना चाहते हो? अब प्रिंसिपल हाँ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो टीचर चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि क्या पता भी है हमारी क्लास सबसे खतरनाक क्लास है, यानी कि सबसे टॉप क्लास की। इसने तो अभी तक अपना छोटा वाला स्कूल जो होता है ना किंडरगार्टन वाला, उससे ग्रेजुएट भी नहीं हुई रखी है। तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम हमारी क्लास में भेजोगे इसे? अब वो टीचर ना गुस्सा कर रही होती, साथ ही कह रही होती कि मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। अब उस टीचर ने तो मना कर दिया होता, लेकिन प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि मिस लियो, तुम एक टीचर हो और तुम्हें ना अपने लैंग्वेज पे ध्यान रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छी तरीके से पढ़ाओगी, फलाना ढमकाना, ये सारी बातें वो समझा रहे होते हैं। अब लो टीचर कह रही होती कि मेरे को लगता है ना कि मिस सी की क्लासेस ज़्यादा बढ़िया होने वाली हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना अजीब व गरीब, वो इन्हीं की क्लास में जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब वो ना ताने मार रही होती हैं सी मतलब मिस को। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस सी होती है ना, वो भी सोच रही होती है कि छोड़ो कोई बात नहीं, हमारी क्लास के जो लोग हैं ना, यानी कि स्टूडेंट है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, बट वो काफ़ी अच्छे हैं नेचर वाइज। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, जिन यांग को ना तुम्हारी क्लास में भेजा जाएगा मिस लुओ, और हाँ गुयांग को तुम्हारी क्लास में मिस सी। आपको कोई एतराज़ है? लेकिन वो लोग जो प्रिंसिपल मतलब जो टीचर होती है ना, वो मना करती थी, कह रही थी कि नहीं मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रिंसिपल आप चिंता मत करो, मैं ना अपना बेस्ट करूँगी और मतलब अपने दिल से पढ़ाऊँगी इन लोगों को। अब इसी के साथ में जो दूसरी टीचर होती है वो गुस्सा कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की होती है ना, मतलब मैंग की फ्रेंड, वो सोच रही होती है कि यार अब मैं अपनी दोस्त से अलग हो जाऊँगी, अब मेरे को कोई बुली करेगा तो मैं क्या कर पाऊँगी। तभी जो मैंग होती है ना, वो समझ जाती है और कह रही होती है कि सुनो चिंता मत करो, तुम्हारी जो क्लास है ना मेरी क्लास से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई काम होगा तो मेरे पास आ जाना, मुझे पता चल जाएगा। वो लड़की होके बोल रही होती है। तभी जो टीचर होते हैं ना, वो कह रही होती है कि हे सुन, मैं तुझे पहले बता रही हूँ, हमारी क्लास 1 है, यानी कि फर्स्ट क्लास है। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, तो अच्छा बिहेवियर मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगी। वो लड़की ना ओके मैडम बोल रही होती है। साथ ही टीचर कह रही होती है कि और हाँ, क्लासेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना तुम्हें क्लास के अंदर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 हफ्ते तक तुम सिर्फ खड़े होकर क्लास लोगी, समझे तुम? अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना वो लड़की घबरा जाती है। तभी गुमैंग कह रही होती है कि रुक जाओ जरा। अब गुमैंग बीच में टांग अड़ाते हुए कह रही होती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, ठीक है। अब वो ना प्रिंसिपल से कह रही होती है कि सर सुनो, एक काम करते हैं, जिनयांग तुम मेरे पास आओ। अब वो ना प्रिंसिपल के पास जाती है, कह रही होती है कि जिनयांग को भी मेरी क्लास में डाल दो, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों क्लास 20 के अंदर जाएंगे। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं वो जो टीचर होती है ना लुओ, वो कह रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा, ये तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही है? ये लड़की मेरा मजाक उड़ा रही है, इसे तो मेरे प्रति खुश होना चाहिए, बल्कि ये मेरे को रिजेक्ट कर रही है। अब प्रिंसिपल भी कह रहे होते हैं क्या तुम श्योर हो? अगर ऐसी बात है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अच्छी बात है कि ये दोनों एक ही क्लास में होंगे। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो गुमैंग होती है वो हाँ बोल रही होती है। टीचर कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो तुम बोलोगी। अब इसी के साथ जो मतलब दूसरी टीचर थी ना लुओ, वो गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि तुझे ना पछतावा होगा, मैं जा रही हूँ। वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब प्रिंसिपल ना मिस सी को समझा रहा होता है, कह रहे होते हैं कि देखो मैं ना तुम्हारे ऊपर इन दोनों बच्चों का जीवन यानी कि छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तुम पे भरोसा करके। टीचर भी कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, मैं इन लोगों का भविष्य अच्छी तरीके से रखूंगी, यानी कि सुधार दूंगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, इन लोगों का ना होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब हॉस्टल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर टीचर आ रखी होती हैं और कह रही होती है कि हालांकि जो 20 क्लास भी है ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है क्लास 1 से, बट फिर भी मैं ना तुम लोगों को अपने दिल से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और वो लड़की जो जिनयांग होती है ना, वो थैंक यू बोल रही होती है। अब यहाँ पर जो टीचर होती है ना सी, वो कह रही होती है गुमैंग मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, आई होप कि तुम्हें माइंड ना होगा। खैर जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, वो लड़की हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ बोलो। अब जैसी वो पीछे मुड़ के देखती है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। अब ये मेरे को ही नहीं बल्कि टीचर को भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। टीचर भी खुश हो जाती हैं, कह रही होती हैं कि एक बात बताओ, मैंने देखा तुम्हारे ग्रेड आखिर इतने कम क्यों आ रखे हैं? खैर वो लड़की सोचती है और कह रही होती है क्या आखिर आपका मतलब है मेरे मार्क्स 0 क्यों आ रखे हैं? अरे वो इसीलिए क्योंकि जब सब लोग एग्जाम दे रहे थे ना, तब मैं उस टाइम पे सो रही थी। अब ये लड़की ना जानबूझ के झूठ बोल रही होती है। टीचर कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ना आधे दिन की छुट्टी देती हूँ, जाओ और अपनी जो भी नेसेसरीज मतलब जो भी चीज़ें हैं ना यूज़फुल वाली, वो सारी लेकर आ जाना और टाइम से क्लास के लिए आ जाना, ठीक है। वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है, जो जिनयांग होती है। अब इसी के साथ भाई दोनों के दोनों जो है बाहर की तरफ आ रखे होते हैं और बस का वेट कर रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि चलो अब मेरे को कुछ चीज़ें खरीदनी होंगी। अब ये लोग
वेट कर ही रहे होते तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना एक जी वैगन आती हुई दिखाई दे रही होती है, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि लू चैंगजोऊ होता है। अब ये बंदा आ रखा होता है, कह रहा होता है कि मिस गू। अब जैसे वो सामने देखता है ना मिस गू खड़ी हुई है, वो लड़की भी देख रही होती है, कह रही होती है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वही हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना लू, वो भी सोच रहा होता है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आखिर हो क्या रहा है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़की आखिर कितनी सुंदर हो सकती है। अब ये बंदा अपनी जी वैगन यहाँ पे रोकता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। वो लड़की कह रही होती है कि मैं तो मॉल जा रही हूँ। अच्छा चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। अब लू ने ना इन लोगों को अपनी कार ऑफर करी होती है, बट हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना जिन यांग, वो मना कर रही होती है, कह रही होती है कि आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पता है इस ना लड़कों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, शायद होगा इसके पीछे का कोई ट्रॉमा। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है गुमैंग, वो कह रही होती है कि चलो चलते हैं। अब वो ज़बरदस्ती से उठा के लेके जा रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चलो स्ट्रीट लाइट प्लाजा चल लो, थैंक यू। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई वो ना जी वैगन के अंदर ही बैठी हुई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वो बंदा होता है ना लू, वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने पहली बार देखा है कि कोई लड़की ना गेम खेल रही है। अब वो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई हो। वो लड़की हाँ बोल रही होती है, मिस गू आपने मेरी दादी माँ को बचाया था और मैंने तो तुम्हें फ़ीस वगैरह भी नहीं दी। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की पूछ रही होती है कि अच्छा तो तुम कितना देने के बारे में सोच रहे हो। जरा जिन यांग को देखो भाई, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। खैर एट द एंड हम देखते हैं ये लड़की जीत भी जाती है गेम। अब वो बंदा कह रहा होता है कि पहले ना हम लोग अपना अपना वीचैट अकाउंट एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब जैसे वो ये बात बोलता ही है ना, तभी हम देखते हैं भाई ड्राइवर ने ना ब्रेक मार लिया होता है जी वैगन का। अब जैसे वो ब्रेक मारता है भाई, वो जो लड़की होती है ना दूसरी वाली जिन यांग, वो सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी मिस्टर लू, वो गलती से मेरा पैर दब गया था। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि अगर तेरे को कार ड्राइव करनी नहीं आती ना तो किसी और को बुला ले, तू मत आ। वो बंदा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि सॉरी सर माफ़ कर देना मेरे को। अब ऐसा इसलिए इसने ब्रेक मारा होता है, ये सोच रहा होता है कि यार इसने अचानक से वीचैट मांग लिया तो जाहिर सी बात है मैं शॉक तो होऊंगा ही ना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, वो बंदा फिर से अपना वीचैट अकाउंट वगैरह शेयर कर रहा होता है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना मिस गू से, वही हम देखते हैं वो लड़की घूर के देखती है, साथ ही हम देखते हैं उसने अपना अकाउंट भी जो है शेयर कर दिया होता है। ये लोग ना हमारी तरह भाई नंबर एक्सचेंज नहीं करते बल्कि क्यूआर एक्सचेंज करते हैं। खैर छोड़ो जो भी है, फिलहाल हम देखते हैं भाई उसके अकाउंट में ना 2 लाख युआन भेज भी देता है जो लू होता है। अब इसी के साथ ये लड़की उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि चलो 2 लाख आ गया, मेरी स्कूल की और कॉलेज की फ़ीस का काम चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई स्कूल के अंदर ना एक बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई यांग सुन, एक बहुत बड़ी खबर है, एक नई लड़की आ रखी है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ पर जो ये खबर होती है ना भाई पूरे स्कूल में फैल चुकी होती है। अब वो बंदा समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि आज मैंने मॉर्निंग में ना जब मैं खड़ा था जीने पे तो मैंने देखा था मिस सी ना 2 लड़कियों को लेके जा रही थी, इनमें से एक लड़की तो भाई परी है, परी सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी बंदा ना उस लड़की के ऊपर मोहित हो रखा होता है, लेकिन हम देखते दूसरा बंदा जो कि यांग होता है वो कह रहा होता है कि अरे भाड़ में जा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये लोग ना अपने स्कूल पे आ रखे होते हैं, जहाँ पर टीचर कह रही होती है कि तुम लोग को चिंता करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के और तुम लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। खैर तभी क्लास से आवाज़ भी आ रही होती है, क्या तुम लोगों ने सुना, इसने बोला कि एक नई ट्रांसफ़र लड़की आने वाली है, क्या वो परी के जैसी है, अगर वो परी हुई ना तो मैं अपनी मुंडी उड़ा दूंगा। अब ये लोग ना जानबूझ के उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है, टीचर आ चुकी होती है, कह रही होती है कि साइलेंस, मैं आज अनाउंसमेंट करती हूँ 2 नए स्टूडेंट का। और वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं पहली लड़की आ चुकी होती है। अब जैसी वो आती है ना, अब जैसे इसे देखते हैं ना सब लोग, इसे देखने के बाद जज करने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे को तो पहली भरोसा हो रहा था इस मोटे के ऊपर, तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, सच में ये बस एवरेज है एवरेज। तभी हम देखते हैं भाई पीछे आती है हमारी गुमैंग। अब जैसी वो आती है ना भाई, सीरियसली एक नंबर की गुंडी लग रही होती है, और जो इसका एटीट्यूड होता है ना भाई, सब लोग देख के हैरान हो रखे होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को भी पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ गुंडी टाइप की लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा ही। फिलहाल हम देखते हैं जैसे वह एंटर मारती है ना स्कूल के अंदर यानी क्लास के अंदर, भाई सारे के सारे बच्चे हैरान, और इन लोगों का पेन भी नीचे गिर चुका होता है। अब इसी के साथ भाई दोनों एक दूसरे का अपना अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे होते हैं। तभी वो जो बंदा होता है ना वो भी देख के हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे यहाँ तो गुमैंग आ रखी है, अब ये बंदा कौन है हमें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल ये बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो रखा होता है। तभी टीचर कह रही होती है कि जिन यांग तुम ना इस चेयर पर जाके बैठ सकती हो, और हाँ गुमैंग तुम ना उस लू यांग के बगल में आके बैठ सकती हो। अब ये लू यांग पता है वही बंदा है, यानी कि जो लू है ना उसी के चाचा ताऊ का लड़का, मान के चलो ये उसका भाई है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि गुमैंग मेरे बगल में आके बैठने वाली है। अब सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की कहीं उसे मारेगी तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि जरा छोड़ो, जरा लू यांग की तरफ देखो भाई, वो बंदा कितना ब्लस कर रहा है। खैर जो भी है भाई, ये लड़की आके बैठ चुकी होती है और सभी लोग की जो निगाहें होती है ना वो इसी लड़की के ऊपर होती है। अब जो भी है टीचर कह रही होती है कि बस हो गया, देखो नए स्टूडेंट आ रखे हैं, अब इसके साथ हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। केमिस्ट्री के पेपर तुम लोग बाहर निकालो जो मैंने कल तुम लोग को दिए थे, उसके जो एग्जाम्पल है ना वो हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्लास चल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि लो तुम मेरी बुक से पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें थोड़ी देर टाइम के लिए उधार दे सकता हूँ। खैर हम देखते हैं वो बुक ऑफर कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो बुक की तरफ देख रही होती है
और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। वो बंदा क्या होता है कि सुनो सुनो सुनो, सिंपल सी बात है, इसे ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। अब वो एक्सप्लेन कर रहा होता है बट उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। खैर जो भी है भाई, यहाँ पर ना जो सामने उसके आगे वाली सीट पर बैठा हुआ बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है कि भाई भाई यंग, आगे तेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, अबे तू मुंह बंद रखना अपना। अब इन दोनों की हरकतें देखने के बाद में ना जो मतलब गुमैंग होते हैं वो हंसे जारी होती है और सफल करने लगती है पेन के साथ में। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है देखते देखते ना यहाँ पर ना पूरे रूम के अंदर, यानी कि पूरे पूरे स्कूल के अंदर बात फैल चुकी होती है कि एक लड़की आ रखी है और सब लोग ना उसी को देखने के लिए जा रहे होते हैं। अब सारे के सारे जो लड़के होते हैं भागते हुए जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। तभी यहाँ पे जो मतलब गु इन होती है ना, वो कह रही होती है, कह रहे क्या हुआ, आज स्कूल के अंदर कुछ हो रखा है क्या, सब लोग बाहर भागते हुए क्यों जा रहे हैं। अब एक बंदा कह रहा होता है तुमने नहीं सुना क्या, एक नई लड़की आ रखी है जिसका नाम गुमैंग है, बहुत सुंदर है वो 20वीं क्लास के अंदर है। क्या 20वीं क्लास, अच्छा शायद उसके रिजल्ट यानी कि ख़राब होंगे जब भी वो 20वीं क्लास के अंदर है। अब एक जो चश्मिश होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। तभी दूसरा बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि इन तुम बताओ, हमारा जो एग्ज़ाम है ना वो आने वाला है तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और हो सकता है कि तुम स्कूल की अभी भी फ्लावर बनी रहोगी, ठीक है। अब गुइन सोचने लगती है कि आखिर जो गुमैंग है ना वो इस स्कूल में कैसे आ गई और किस लिए आई हुई है, किस लिए आ रखी है आखिर वो मिंग सिटी के अंदर। अब वो सोच रही होती है शायद हो सकता है कि उसने ना अंकल से भीख वगैरह मांगी होगी ताकि उसका ना एडमिशन इस स्कूल में करा दो। फिलहाल वो लड़की कहने लगती है, गुइन कह रही होती है कि देखो ऐसे मत बोलो, क्या पता उसके जो रिजल्ट है यानी कि उसके मार्क्स इतने भी बेकार ना हो। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, साथ ही हम देखते हैं पीछे ना हमें ना मतलब लुई भी दिखाई दे रही होती है जो कि वो भी सदमे में आ रखी होती है। तभी एक लड़की आती है, कह रही होती है कि लुई जरा ये देखो, ये एक मतलब सेलिब्रिटी है और ये देखो भाई इसने ना गुइन को भी पीछे कर दिया, सीरियसली एक नई लड़की आई है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम इसे जानती हो या तुमने कभी देखा है इसे पहले। अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं मैंने इसे आज से पहले कभी देखा नहीं। लेकिन हम देखते हैं जो ये मतलब लड़की होती है ना लुई, ये पता है गुमैंग से ना बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है और कह रही होती है कि सुनो जरा मैं कॉल करके आती हूँ बाहर, मैं जा रही हूँ। अब जो ये लुई होती है ना वो कॉल करने के लिए बाहर जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, इसने अपनी आंटी को कॉल कर दिया होता है। अब उसकी आंटी भी आ रही होती है, कह रही होती है क्या तूने अरेंज किया गुमैंग को इस स्कूल के अंदर एनरोल करने के लिए, बताओ जरा किसने अरेंज करवाया ये सब। अब अंकल से चिल्ला रही होती है, अंकल भी कह रही होती है कि अरे यार लू यांग आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, गुस्सा मत हो। हाँ मैं गुस्सा होंगी, मेरे को फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, आखिर तुमने इस स्कूल के अंदर एडमिशन क्यों करवाया उसका, बताओ मेरे को। अंकल कह रहे होते हैं कि लेकिन फिर भी लू यांग की कंडीशन तो तुम्हें पता ही होगा ना, वो सबसे बेकार है, लेकिन हाँ गुमैंग उससे भी बेकार है, तुम बताओ क्या लग रहा है तुम्हें। लेकिन वो लड़की जो मतलब आंटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसे यहाँ से निकालो फटाफट निकालो। तभी एक बंदा आ रखा होता है जो कि कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं मैं चेंज नहीं करना चाहता। अब ये एक्चुअली में होता है लू यांग यानी कि वही बदमाश लौंडा। अब ये बंदा भी आ चुका होता है। अब उनकी जो मतलब इसकी मॉम होती है ना वो कह रही होती है कि देखो मैं नहीं चाहती तुमसे बहस करना, तुम खुद ही इसका रिजल्ट देख लो। फिलहाल वो बंदा भी रिजल्ट देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह सारे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स, ये तो मेरे से भी गैर गुजरी निकली। अब आंटी भी कह रही होती है कि हाँ हाँ देख लो तुम आखिर तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है इसमें। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरी कोई बेइज्जती नहीं हो रही, अच्छी बात है ना। अब वो अपनी मॉम को समझाने लगता है, कह रहा होता है कि मॉम देखो मैं नहीं चाहता कि आप ना उस कुछ भी प्लान वगैरह करो क्योंकि मेरे खुद के प्लान है, मैं मतलब सीट चेंज नहीं करना चाहता, आप बस मेरी बात को सुनो, आपको तो पता ही होगा मेरे को कितना गुस्सा आता है। और वो अपनी मॉम को समझाने लगता है, कह रहा होता है कि और लाइट मॉम आप गुस्सा मत करो ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा रात हो रखी है, चलो हम लोग नाइट स्नैक खाते हैं। और वो अपनी मॉम को लेके जा रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसकी कलीग भी होती है जो कि कह रही होती है कि लो तुम ये भी खाओ। अब मैंग कह रही होती है कि सुनो आराम से बात करो ठीक है, और पहली बात सिचुएशन कैसी चल रही है, आखिर तुमने मेरे को क्यों बुलाया, क्या मेरे को भी इसमें घुसने की ज़रूरत है। अब उसकी जो कलीग होती है ना वो कह रही होती है कि और नहीं तो क्या भाई, अगर मैं अकेले कर पाती तो मैं तुम्हें परेशान करती, बताओ मेरे को। गुमैंग कह रही होती है कि ठीक है अच्छी बात है, तो बताओ मेरे को वैसे भी अभी बहुत सारे काम करने हैं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम वगैरह भी देना है। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, वो लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही होती है कि एक टॉप क्लास की हैकर एक एंट्रेंस टेस्ट देने की बात कर रही है। छोड़ो कोई बात नहीं, सुनो देखो मैं ना इस जो एक कैमराज है ये हैक नहीं कर पाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हैक कर लो ठीक है, ताकि मैं तुम्हें 10% का जो है वो जो भी है शेयर दे दूंगी। अब जैसे वो 10% का बेनिफिट देने की बात कर रही होती है, गुमैंग मना कर देती है, कह रही होती है कि मैं 20% लूँगी। अच्छा चलो यार ठीक है डील डन। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये जो लड़की होती है ना गुमैंग, वो ना वॉशरूम में पहुंच चुकी होती है। फिलहाल ये लड़की बाथरूम के अंदर होती है जहाँ पर दो लड़कियां वेट कर रही होती है, कह रही होती है कि भाई पता नहीं कौन सी लड़की है जिसने दरवाज़ा बंद कर रखा है अभी तक नहीं खोल ली। दूसरी लड़की कह रही होती है कि चलो दूसरे रूम में चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें बाथरूम के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं गुमैंग ने ना अपना वर्चुअल जो कंप्यूटर होता है वो ओपन कर रखा होता है और सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अब उसने अपनी वर्चुअल जो स्क्रीन होती है वो एक्टिवेट कर ली होती है। कुछ ही टाइम के अंदर जो यहाँ का कैमराज होता है ना वो उसने हैक कर लिया होता है, यानी कि वो जो कैमरा है वो अब ब्लैंक हो रखा है। खैर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, एक बंदा जो कि कैमरा को देख रहा होता है, वो बंदा देख के हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है। अब हमें इस बंदे का सीन दिखाई दे रहा होता है, वो बंदा भी कह रहा होता है कि आखिर हमारा इतना सारा कैमरा जो है वो डार्क क्यों हो रखा है, कुछ तो होने वाला है, मिस्टर लू को रिपोर्ट करो जल्दी फटाफट। अब कॉल वगैरह करने के बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पर अलार्म वगैरह बज चुका होता है। अब जो गुमैंग होती है वो भी मैसेज कर देती है कि काम हो गया तुम अब विड्रॉ कर लो।
खैर हम देखते हैं इसी के साथ जो गुमैंग है वो जाने की कोशिश कर रही होती है। अब इसने कैब वगैरह डाल लिया होता है, जा रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सारे अलर्ट हो रखे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि जो भी बंदा बाहर जाए उस पर निगरानी रखो और किसी को भी जाने मत दो। तभी ये लड़की जाती हुई दिखाई दे जाती है। एक बंदा कह रहा होता है कि हे ब्लैक हैट, रुक जाओ जरा, कहाँ जा रही हो तुम। अब सब लोगों ने इसे रोक लिया होता है। अब ये लड़की भी मतलब समझ चुकी होती है कि भाई ये लोग मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तभी इसने अपनी जो घड़ी होती है ना उसमें से जितना सारा डेटा होता है वो सारा रिमूव कर दिया होता है और पीछे मुड़ के देख रही होती है और घूर के देख रही होती है उन लोगों को। अब जैसी घूर के देखती है ना तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लू चेंग जो भी होते हैं ना वो भी देख लेता है। कह रहा होता है कि अरे मिस मिस गू, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो बंदा जैसी बात बोलता है ना, फिलहाल गार्ड कह रहे होते हैं कि मिस्टर लू क्या ये आपकी फ्रेंड है। हाँ ये मेरी फ्रेंड है। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी मिस, हमें माफ़ कर देना, हम लोगों से गलती हुई कि हमने आपको ऑफेंड किया। अब यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो कुछ बोलती नहीं, कह रही होती है कि इट्स ओके। अब इसी के साथ जो लू होता है ना वो इस लड़की को बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है। कह रहा होता है कि आखिर तुम हेवन में क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को। वो लड़की कह रही होती है कि मैं बस पैसे कमा रही थी। हैं, पैसे कमाई थी? क्या तुम्हें सच में पैसे की कमी हो गई है? अब जो लू होता है ना वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मिस्टर लू शायद आपको पता नहीं है कि हाँ मेरे को सच में पैसे की कमी है। एक मिनट, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, क्या इसने अभी तक मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया? पता नहीं क्यों नहीं चेक किया। लू कह रहा होता है कि लेकिन मैंने अभी तो तुम्हें 2 लाख युआन दिए थे ना मॉर्निंग में। अब वो लड़की कह रही होती है लेकिन मैं सिर्फ एक एक पैसे के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना रहना चाहती हूँ, मैं उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती। भाई कह रहा होता है कि अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हें स्कूल तक ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वो लड़की मना कर देती, कह रही होती है कि नहीं मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरे को पिकअप करने के लिए आने वाली है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई एक कार आ रखी होती है और वो ना इस लड़की को पिकअप करने के लिए आई हुई होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी की फ्रेंड होती है। अब इसी के साथ भाई ये लड़की कार के अंदर बैठती है और कह रही होती है गुड बाय मिस्टर लू। फिलहाल वो जो बंदा होता है ना वो उसकी कार को जाते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं आखिर इसके पास ये वाली कार भी आ गई और इसकी फ्रेंड भी आ गई, पता नहीं कहाँ से। फिलहाल ये बंदा वापस जाने लगता है। अब ये जैसी रूम के अंदर जाता है ना अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं इसके 2 दोस्त बैठे हुए होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि चेंजो अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। अब एक बंदा ने ये बात पूछ रहा होता है, दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भाई भाई सुन, जो डील थी ना शैडोज अलायन की वो उन्होंने फिर से खतरनाक हरकतें कर दी है। ऐसा लग रहा है ये टैल वाली हरकतें हैं, मतलब टैल की हरकतें, 9 टैल वालों की। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना मतलब मिस्टर लो कह रहे होते कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कर पाएंगे, कोई और है इन सब के पीछे। दूसरा बंदा कह रहा होता है कौन हो सकता है, कहीं वो वाइट फॉक्स तो नहीं है जो लेजेंडरी वाले वाइट फॉक्स हैं, या फिर कोई और, या हो सकता है कि कोई हमारी मतलब उन लोगों की मदद कर रहा हो हम लोगों से छुप छुप के, ऐसा भी तो हो सकता है। और इसी के साथ भाई ये वाला एपिसोड ज़्यादा खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। अब यार देखो मेरा जो फ़ोन है ना भाई वो ख़राब हो रखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि यार पहले जो 1 घंटे की वीडियो बनाने में जितना टाइम लगता था ना अब मेरे को उसका दुगना लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं ना ये जो वीडियो है कल से बना रहा हूँ, कल भी मैंने आधी वॉइस ओवर करी थी, आज भी दोबारा आधी वॉइस ओवर कर ली। और 2 बजे तक ना मैं एक वीडियो बना लेता था 1 घंटे की, बट इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा, बल्कि मेरे को 2 दिन लग जा रहे हैं। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। छोड़ो कोई नहीं, देखते हैं क्या करेंगे। बाकी मैं